इस सेशन के अंदर हम मॉडलिंग के टैब में काम करने की कोशिश करेंगे। वो यूजर जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पावर पिवट का एड इन इंस्टॉल किया हुआ है और उसकी मदद लेते हुए अपने डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं या पिवट डिजाइन करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी जो पावर पिवट के अंदर वो परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई डेस्कटॉप में मॉडलिंग के टैब के अंदर वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो सर्विसेज आप वहां पर यूज कर रहे हैं वो तमाम आपको यहाँ भी यूज करना आती होंगी और आप बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन वो यूजर जिन्होंने पहले पावर पिवट के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और मेरी ये 3-4 वीडियोस से आपको पावर पिवट का बहुत बखूबी अंदाजा हो जाएगा और हम एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के डैशबोर्ड्स यहाँ पर एक लार्ज डाटा सेट की मदद लेते हुए क्रिएट करेंगे। देखिए, पावर पिवट की इंपॉर्टेंस वहां शुरू होती है जहां पर पिवट टेबल काम करना छोड़ देता है। पिवट टेबल कहां पर काम करना छोड़ देता है? मिसाल के तौर पर अगर आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी सेल्स के रिकॉर्ड जो है वो किसी सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करती है, डेली की सेल्स हो रही है और मंथ के आखिर में जब वो पूरे मंथ की सेल्स को डाउनलोड करते हैं तो लाइक वो 1 मिलियन और शायद उससे ज्यादा रॉस के ऊपर डाटा जो है वो डाउनलोड हो रहा होता है और जो फाइल वहां पर क्रिएट हो रही होती है उसे एक्सेल पे खोलना, उसकी मैनिपुलेशन करना, उसके जरिए पिवट्स क्रिएट करना, उसके जरिए डैशबोर्ड्स बनाना, एक्सेल की जो है वो एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाती है अगर आप एक बहुत लार्ज डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो। ऐसी सूरत के अंदर पावर पिवट की यूटिलाइजेशन होती है। आप एक लार्ज डाटा सेट चाहे किसी भी सोर्स से डाटा आ रहा है, लाइक टीएक्सटी फाइल से आ रहा है, एक्सेल फाइल से आ रहा है, एमडीबी फाइल से आ रहा है, एसक्यूएल से डाटा आ रहा है, तो आप उन डाटा को पहले पावर पिवट की मदद से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं, उसकी क्लेंजिंग करनी है तो पावर क्यूरी के जरिए क्लेंजिंग करते हैं एंड देन उसके आउटकम्स यानी डैशबोर्ड्स या पिवट्स जो है वो आप फाइनली एक्सेल के ऊपर ले रहे होते हैं और यही सारी एक्टिविटी यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक लार्ज डाटा सेट मौजूद है जिसमें ऑलमोस्ट 500,000 से ज्यादा रॉस मौजूद है और इस डाटा सेट में सिर्फ 5 डिफरेंट फील्ड्स हैं। डेट वाइज सेल्स भी है, ईयर 2013 से सेल्स स्टार्ट हुई है, ईयर 2016 तक की सेल्स मौजूद है। 5 डिफरेंट रीजन्स में सेल्स हो रही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल। 5 डिफरेंट प्रोडक्ट सेल्स हो रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटी इन डेट्स के अंदर, इन रीजन्स के अंदर सेल की गई है और इनकी यूनिट प्राइस जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब करना यह है कि मंथ के आखिर में, ईयर के आखिर में, लाइक क्वार्टरली बेसिस पर रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसकी एक समरी हमें यहाँ पर डिजाइन करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू का कोई कॉलम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वांटिटी और यूनिट दिया हुआ है और मुझे रेवेन्यू जो है वो क्वांटिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट के साथ तो डेफिनेटली मेरे पास रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। ये सारी एक्टिविटी हम यहाँ पर इस मॉडलिंग के टैब की मदद से, जिसको मैं पावर पिवट कहूंगा, हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। पावर पिवट के अंदर जब आप कोई फंक्शंस यूज करते हैं, इट्स सिंपली कॉल्ड डेक्स फंक्शन, DAX, डेक्स फंक्शन। डेक्स स्टैंड्स फॉर डाटा एनालिटिक एक्सप्रेशन और इसकी मदद लेते हुए आप एक्चुअल में पावर पिवट के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं। कुछ फंक्शंस जो कि एक्सेल के अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं, उन फंक्शंस को आप उसी तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसे आप एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, वो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। लेकिन कुछ नए फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको हम कुछ को एक्सप्लोर करेंगे और बाकी के लिए डेफिनेटली आप मेरी पावर पिवट से रिलेटेड एक्सेल की वीडियोस को देखिएगा तो उसमें आपके कुछ और कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर दूंगा। तो पहला, अगर आप कोई फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि वो फॉर्मूला एक्चुअली एक नए कॉलम के अंदर आपको चाहिए या रॉ के आखिर में लास्ट में चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पावर बीआई की एक्चुअल ब्यूटी यह है कि यहाँ अनलिमिटेड रॉज और कॉलम्स के डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 500,000 से ज्यादा जब डाटा इंसर्ट हो गया है तो एक्चुअली मैं लास्ट रॉ पे जा नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा और मुझे लास्ट में इसके फॉर्मूला को, जो भी मैं लाइक टोटल क्वांटिटी मैंने कितनी सेल की है, टोटल यूनिट प्राइस मैंने कितनी बनती है, उसे अगर मैं देखना चाहूँ तो उसमें काफी मुझे डिफिकल्टी होगी। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूं कि डिफरेंट क्वार्टर्स को, क्वांटिटीज को सॉरी, डिफरेंट यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर रेवेन्यू का एक न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा जिसमें ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी। पावर पिवट में फॉर्मूला जब हम टाइप करते हैं तो वो पूरे कॉलम के ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाता है। तो चलिए जी, पहला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। मॉडलिंग के टैब के अंदर मैंने न्यू कॉलम पे जस्ट क्लिक किया तो मेरे पास इस फॉर्मूला बार के अंदर
इस फॉर्मूला बार में मेरे पास एक सिंटैक्स आ गया जहां पर मैं सबसे पहले कॉलम का नाम लिखूंगा जो इस कॉलम का नाम है। लाइक मुझे लिखना है रेवेन्यू। ये मेरे कॉलम का नाम है। इसके बाद मैंने कॉलन लगा दिया। कॉलन इस बात को इंडिकेट करता है कि यहां पर कॉलम का नाम अब यहां खत्म हो गया। इसके बाद फॉर्मूला स्टार्ट होगा जो कि इक्वल्स के साथ स्टार्ट होगा। अब चूंकि मुझे क्वांटिटी को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट्स ओपन किए। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किए मेरे टेबल जो कि रीजन एंड प्रोडक्ट का टेबल है उसमें मौजूद पांचों फील्ड्स के नाम मुझे नजर आ रहे हैं। इसमें से मुझे क्वांटिटी चाहिए सो मैंने क्वांटिटी पर डबल क्लिक किया। ये मेरी फर्स्ट फील्ड का नाम आ रहा है। इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपनी सेकंड फील्ड के साथ। सो मैंने अगेन ब्रैकेट ओपन किया एंड यूनिट प्राइस मैंने सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली मैंने एंटर किया। आप देखें कॉलम का नाम रेवेन्यू हो गया और तमाम क्वांटिटीज तमाम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो गई और यहां पर हमारे पास सेल्स की या रेवेन्यू की डिटेल्स जो है वो निकल कर आ रही है। और 500,000 डाटा 500,000 से ज्यादा रॉस पे ये फॉर्मूला विद इन नो टाइम अप्लाई हो गया। अगर मुझे सपोज अब मैं 2-3 और फॉर्मूलाज लाइक प्लस माइनस डिवाइड जैसे हम यूज करते हैं, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, तो अगर दो वैल्यूज को आपस में प्लस करना हो माइनस करना हो मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। सो मैंने एक न्यू कॉलम क्रिएट किया और यहां पर एक न्यू फॉर्मूला लाइक मैं एडिशन से रिलेट यूज करना चाहता हूं। सो मैंने फर्स्ट हेडिंग बना दी एडिशन कॉलन एंड देन इक्वल्स। अब मुझे करना क्या है, सपोज क्वांटिटी को यूनिट प्राइस के साथ ऐड करना है। सो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, यहां से मैंने क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, प्लस का ऑपरेटर दिया, अगेन ब्रैकेट ओपन किया और यूनिट प्राइस मैंने सेलेक्ट की, सिंपली एंटर किया। आप देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो गई 172 एंड 8 180 आंसर मेरे पास एडिशन एक कॉलम मेरे पास क्रिएट हो गया और 500,000 से ज्यादा रॉस पे ये फॉर्मूला विद इन नो टाइम अप्लाई हो गया। अगर मुझे दो कॉलम की वैल्यूज को माइनस करना है या डिवाइड करना है तो बिल्कुल इसी तरह से हम काम करेंगे, सिर्फ हमारा ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। सो बहुत ही क्विकली मैं एक और कॉलम क्रिएट कर रहा हूं और यहां मैं कॉलम का नाम लाइक सब्सट्रैक्शन और फॉर्मूला है इक्वल्स टू क्वांटिटी माइनस एंड देन यूनिट प्राइस। फाइनली एंटर। हमारे पास 172 में से 8 माइनस हो गया। अच्छा, चूंकि मैंने छोटी वैल्यू से क्वांटिटी से यूनिट को माइनस किया इसलिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं यूनिट प्राइस में से क्वांटिटी को माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली अब मेरे पास आंसर पॉजिटिव के अंदर आएगा। 172 में से 8 माइनस किया, आंसर आया 164। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मुझे डिवीजन करना है सो फॉर्मूला की हेडिंग हम दे रहे हैं डिवीजन एंड देन इक्वल्स। हमने कहा कि यूनिट प्राइस डिवाइड हो जाए क्वांटिटी के साथ एंड देन सिंपली एंटर। आप देखें यूनिट प्राइस डिवाइड हो गई क्वांटिटी के साथ, हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो यानी हमने सबसे पहले हेडिंग दी जो भी हम अपने कॉलम का नाम देना चाहते हैं, उसके बाद हमने कॉलन लगाया इक्वल्स और देन अपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल वैसा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या करते हैं हम फर्स्ट सेल मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेल या फर्स्ट सेल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेकंड सेल। यहां पर आपको फर्स्ट कॉलम ऑपरेटर और सेकंड कॉलम देना है, पूरे कॉलम की कैलकुलेशन एक साथ परफॉर्म हो जाएगी।